आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई वीडियो। सर्दियों का मौसम खत्म हो गया है और गर्मियों का मौसम आ गया है। जहाँ पर हम सर्दियों में सर्दी खांसी जुकाम से परेशान थे और गर्मियाँ आते ही हम सब मच्छरों से परेशान हो जाएंगे। गर्मियाँ आते ही मच्छरों से घर भर जाता है। बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपके घर से मच्छर नहीं भाग रहे हैं। इन मच्छरों की वजह से हमें गर्मियों में कभी डेंगू तो कभी चिकनगुनिया और कभी वायरल जैसे बुखार भी हो जाते हैं और हम सब इन मच्छरों की वजह से कई बीमारियों से परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। तो आज की ये रेमेडी सिर्फ आप लोगों के लिए है। इस रेमेडी के इस्तेमाल करने से सारे मच्छर गायब हो जाएंगे। बहुत सारे लोग इन मच्छरों को भगाने के लिए काफी तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल मार्केट में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसे मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती, मॉस्किटो कॉइल्स, स्प्रे। इनके इस्तेमाल से मच्छर कुछ देर के लिए तो चले जाते हैं, लेकिन उनका साइड इफेक्ट हमारे ऊपर भी हो जाता है, क्योंकि उन सारी चीजों में मच्छरों को मारने के लिए बहुत सारे केमिकल का यूज होता है। साइड इफेक्ट हमारी बॉडी पर भी पड़ता है। आज मैं आपको बिल्कुल नेचुरल से एक ऐसा लिक्विड बनाना बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके घर से फौरन मच्छर भाग जाएंगे। ये पूरी तरीके से नेचुरल और देसी रेमेडी है जिसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। ये ऐसा मिश्रण है जिसे हर कोई अपने घर पे बना सकता है और स्टोर करके भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर जो भी सामान यूज कर रही हूँ वो सारा सामान भी हमारे घर में मौजूद होता है। इस मिश्रण को बनाने के बाद आपको बाजार से महंगे महंगे मच्छर भगाने वाले केमिकल युक्त प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे और आपके पैसों की भी बचत होगी। इस मिश्रण को बनाने के लिए आपको घर के ही कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको लेनी है चाय पत्ती। चाय पत्ती मेन इंग्रेडिएंट है मच्छर भगाने के लिए। पहले के जमाने में लोग मच्छरों को भगाने के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि चाय पत्ती के अंदर काफी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती हैं और इसकी स्मेल भी काफी तेज होती है, तो मच्छर फौरन भाग जाते हैं। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं चाय पत्ती का। आपके घर में किसी भी ब्रांड की कैसी भी चाय पत्ती है आप उसका यूज कीजिए। यहाँ पर मैंने एक कटोरी ली है और उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच के लगभग चाय पत्ती ली है। चाय पत्ती की क्वांटिटी ध्यान से देख लीजिएगा, कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जितना ज्यादा बनाकर आपको स्टोर करके रखना है आप कर लीजिएगा। यहाँ पर चाय पत्ती के साथ आपको लेना है लहसुन। लहसुन की कुछ कलियां, क्योंकि लहसुन की जो स्मेल होती है वह काफी तेज होती है जो मच्छरों को बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसकी स्मेल से ही मच्छर आसपास नहीं आते हैं। अगर आप रात को सो रहे हैं और मच्छर बहुत ही ज्यादा आपके पास आते हैं तो आप कुछ लहसुन की कलियां छीलकर अपने आसपास रख लीजिए। इसकी स्मेल से ही मच्छर आपको काटेंगे नहीं और आपके आसपास भी नहीं आएंगे। इतना ज्यादा पावरफुल होता है लहसुन। लहसुन की जो कलियां ली हैं उसे मैंने छीला नहीं है, क्योंकि जितना लहसुन में फायदा है उतना ही उसके छिलकों में भी फायदा है। आप चाहे तो लहसुन के छिलके उतार सकते हैं। लहसुन को मैंने छोटे छोटे हिस्सों में छिलके समेत काट लिया है और इस चाय पत्ती में मिला रही हूँ। अब यहाँ पर इसके बाद लेना है नींबू। आधे नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। नींबू को मैं छिलके समेत छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है जो मच्छरों का काल होता है। इसकी भी स्मेल से मच्छर दूर भाग जाते हैं। इसका जो अरोमा होता है वो मच्छरों को हमारे आसपास भी नहीं आने देगा। इन सभी देसी चीजों को इस्तेमाल करके ऐसा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन तैयार कर लेना है जिसे स्टोर करके पूरे साल आप गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा मच्छरों को भगाने का मिश्रण है जिससे मच्छर आपके आसपास भी नहीं आते हैं। इसके छिलके तो और भी काम के हैं, इसलिए छिलके समेत नींबू का इस्तेमाल किया है और जितना भी नींबू का रस गिरा है उसे भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे भी मिक्स कर रही हूँ। इसे हर कोई बना सकता है अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी लौंग। लौंग का इस्तेमाल सिर्फ पूजा पाठ या दांत दर्द में नहीं होता, बल्कि इसे मच्छर भगाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा मच्छर हैं तो आप घर के किसी कोने में भी लौंग जलाकर रख दीजिए। इसके धुएं की स्मेल बहुत ज्यादा तेज होती है और मच्छर इसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वे दूर भाग जाते हैं। लौंग को भी इसी कटोरी में डालकर मिला रही हूँ। इसके बाद मैंने लिया है तेज पत्ता। तेज पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं पहले से ही मैंने। तेज पत्ते में भी तीखी सी स्मेल होती है। वैसे भी कहा जाता है तेज पत्ते और लौंग को घर में रोज जलाना चाहिए। इससे घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी भी आती है। इस तेज पत्ते को भी मिला रही हूँ इस कटोरी में। अब आपको कोई भी तेल लेना है। मैं यहाँ पर सरसों का तेल ले रही हूँ। आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर नीम का तेल भी ले सकते हैं। आप कोई भी 2 तेल मिलाकर भी ले सकते हैं।
ये तीनों तेल बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं मच्छरों को भगाने के लिए। यहाँ पर आपको क्वांटिटी अपने हिसाब से जितना भी आपको स्टोर करके रखना है बनाकर रख लीजिए। मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा तेल मिला रही हूँ और आपको ये थोड़ा मिश्रण बना के दिखा रही हूँ। इसे किस तरीके से बनाना है सारा प्रोसेस देख लीजिए, आपसे कोई भी गलती ना हो। ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसे मैं एक छोटी कढ़ाई में डाल रही हूँ, आप किसी भी पैन में डालकर रख सकते हैं। इस कढ़ाई को गैस पर रख रही हूँ और इस मिश्रण को धीमी आंच पे अच्छे से गर्म कर लेना है ताकि इन चीजों में जितना भी अर्क है वो इस तेल के अंदर आ जाए। मार्केट से हम कोयल रिफिल लेके आते हैं, आजकल वो भी बहुत ज्यादा महंगी आती है, इसे हर कोई नहीं खरीद सकता। हम जो कोयल वगैरह लेके आते हैं उसका धुआं इतना ज्यादा है कि वे हमारे लिए और हमारी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इन सब बाजार से मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल ना करें, घर में रखी हुई नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें। अगर आपके घर में कोई भी पुरानी खाली रिफिल की बोतल पड़ी हुई है तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस मिश्रण को रखने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप बाहर से कोई भी रिफिल लेकर नहीं आइएगा, घर पर ही इस मिश्रण को बनाकर तैयार करें मच्छरों को भगाने के लिए। ये बहुत ही अच्छा मिश्रण है। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते रहें। यहाँ पर इस मिश्रण को आप 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह गर्म करें, क्योंकि 4 से 5 मिनट में हमारा मिश्रण बनकर तैयार हो जाएगा। 4 से 5 मिनट में आप देखेंगे इस तेल का कलर पूरी तरह से बदल गया है और बहुत ही प्यारा सा कलर इसमें आ गया है। इसे बनाते हुए एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। जितनी भी चीजों का इस्तेमाल किया है उन सब चीजों का अर्क इस तेल में आ जाना चाहिए। उनको इतना गर्म करना है। यहाँ पर इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं तो इसकी खुशबू आपके पूरे आसपास फैल जाएगी और अगर आपके आसपास मच्छर होंगे वो भी इसके धुएं से दूर भागेंगे। इसकी स्मेल बहुत तेज होती है। ये बहुत ही पावरफुल मिश्रण है। आप अभी तक जितने भी मच्छर मारने वाले स्प्रे, कॉइल या अगरबत्ती यूज कर रहे थे इसे पूरी तरह से बंद कर देंगे इस मिश्रण के इस्तेमाल करने के बाद। यहाँ पर अब आपको गैस बंद कर देनी है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब इसे छलनी से छान लीजिएगा। अगर आप इसे रिफिल में भर रहे हैं तो इसे पूरी तरह से ठंडा होने दीजिएगा, वरना ये बहुत ज्यादा गर्म होता है। इसकी गर्मी से रिफिल पिघल जाएगा। रिफिल प्लास्टिक का होता है। अगर आपके पास कोई रिफिल नहीं है तो आप मेरी तरह से इस देसी जुगाड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में दिवाली के पुराने मिट्टी के दिए पड़े होंगे या किसी भी पुराने बर्तन में यूज कीजिएगा। उससे पहले इस मिश्रण को पूरी तरह से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने इसे थोड़ी क्वांटिटी में बनाया है, आप इसे ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर स्टोर करके आराम से महीने भर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर से जो रिफिल, अगरबत्ती, स्प्रे जो भी आप लेकर आते हैं उन्हें बार बार लेकर आना पड़ता है और वह जल्दी ही खत्म हो जाती है। लेकिन हमने जो इसे घर पर तैयार किया है ये जल्दी से खत्म नहीं होता। आप लंबे टाइम तक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मिट्टी के दियों का इस्तेमाल किया है। आपके घर में भी अगर मिट्टी के दिए हैं तो आप उन्हीं का इस्तेमाल करिएगा। यहाँ पर इस तेल से दियों को भर देंगे। इसका कलर आप देख सकते हैं पूरी तरह से चेंज हो गया है, बिल्कुल ही डार्क कलर का आ गया है, जो मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। हमने इस मिश्रण में वो सारी चीजों का इस्तेमाल किया है जो मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मच्छरों को भगाने में बहुत ही ज्यादा काम की है। इन चीजों का इस्तेमाल करके हमने बहुत ही बढ़िया मिश्रण तैयार कर लिया है। ये बहुत ही अच्छा काम करती है मच्छरों को भगाने के लिए। बाहर की चीजों का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए और घर की नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करें मच्छरों को भगाने के लिए। इसका कोई भी बुरा साइड इफेक्ट आप पर नहीं पड़ता, आपकी सेहत खराब नहीं होगी। यहाँ पर दिए में लगाए रुई की बाती और इसे जलाकर रख दीजिए। इसी कमरे में जहाँ बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं, चाहे ड्राइंग रूम है, हॉल है या जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर आपने इसे जलाकर रख देना है। आपके घर में पूरी तरह से मच्छर भाग जाएंगे। इसकी स्मेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और अगर आपके कमरे में मच्छर बहुत ज्यादा है तो आधा घंटा इसे जलाकर रख दीजिए। इसकी स्मेल और धुएं से मच्छर पूरी तरह से भाग जाएंगे। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप इसे इसी तरह से इस्तेमाल करके मच्छरों को भगाएं। पूरी तरह से नेचुरल है, हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही आसान है। घर की ही कुछ चीजों का इस्तेमाल करके हम अपने घर में एक नेचुरल मिश्रण तैयार कर सकते हैं जो मच्छरों को भगाने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आप भी इसे बनाकर अपने घर में यूज करें। गर्मियाँ आ गई हैं और मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं। शाम के टाइम दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखें ताकि मच्छर कम से कम आपके घर में आए। उन्हें भगाने के लिए नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये शरीर भी हमारा है। इसे केमिकल और धुएं से बचाएं। जो भी घर पे बने मिश्रण होते हैं वे बिल्कुल नेचुरल होते हैं। रिफिल घर में है तो इसे रिफिल में भरे और रिफिल को ऑन कर दीजिए। रिफिल लंबे समय तक चलता है। रिफिल नहीं है तो
मैंने जैसे दियों का इस्तेमाल किया है आप भी इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर 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 करें। थैंक यू।